दोस्तों आप सभी से नमस्कार। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। इस वक्त हम हैं मोहला गांव में। ये पृथला विधानसभा क्षेत्र में ये गांव पड़ता है। आपको बता दें, एक अच्छी बात ये है कि अब युवा भी राजनीति में आगे आने लगे हैं। पहले आपने देखा होगा सरपंच हो, विधायक हो, जिला पार्षद हो, अधिकतर ओल्ड एज के लोग ही चुनाव लड़ते थे, लेकिन अभी युवा भी चुनाव लड़ने लगे हैं। ये आप देख रहे हैं हमारे सामने युवा उम्मीदवार हैं, ज़्यादा उम्र नहीं है, पढ़े लिखे हैं। अभी ये सरपंच पद के उम्मीदवार हैं। इनसे बातचीत करते हैं, पूछते हैं। अभी ये ताला चाबी लेकर खड़े हैं, तो इनसे ये भी पूछेंगे ताला चाबी लेकर क्यों खड़े हैं। आप जुड़े रहें, शेयर भी करते रहें, सबको बताएं। इसी तरह से युवा राजनीति में आगे आएँ और समाज की सेवा करें। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? विकास पांचाल। अपना पूरा एड्रेस बताइए। गांव मोहला, तहसील बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद। अब बताइए सर, ये ताला चाबी लेकर क्यों खड़े हैं आप? सर ये आने वाले चुनाव 25 तारीख को मेरा चुनाव चिन्ह है। अच्छा, ताला चाबी का। अच्छा अच्छा अच्छा। आप भी चुनाव में खड़े हैं? हाँ जी, मैं सरपंच पद के लिए खड़ा हुआ हूँ। क्या करते हैं वैसे आप? पढ़े लिखे हैं? हाँ सर, मैं जॉब करता हूँ अभी फिलहाल। मैं कितनी पढ़ाई की है आपने? मैंने बीकॉम की हुई है, ग्रेजुएशन की हुई है कंप्लीट। तो सर राजनीति में कैसे आ गए आप? सर राजनीति में इसलिए आए हैं क्योंकि हमने देखा कि गांव में कभी ना हमारा विकास कार्य नहीं हुआ। हमारे गांव में काफ़ी ज़्यादा समस्याएं पैदा हुई हैं। उन समस्याओं को देखते हुए हमने एक कदम उठाया है कि जब कोई और राजनीति में युवा नहीं आ रहा तो किसी को तो आगे आना पड़ेगा। इसी कारण हमने ये कदम उठाया है राजनीति में आने का। हम गाँव का विकास करना चाहते हैं। गांव का विकास करना चाहते हैं, तो ऐसी क्या क्या समस्याएं हैं? आपने नोटिस किया होगा गांव में ना कुछ समस्याएं होंगी, सीवर की, नाली की, स्कूल की, कॉलेज के, अस्पताल की। क्या क्या समस्याएं हैं बताइए। सर मैंने जो आज तक नोटिस किया अपने गांव में जो हमारी समस्याएं हैं, आज तक हमारे गांव में कोई भी सामुदायिक भवन नहीं है। और दूसरी समस्या ये है कि हमारे गांव में कोई बारात घर नहीं है। गरीब लोग हैं, गरीब बस्ती हैं, जिनमें जैसे किसी की लड़की की शादी है या कोई भी यानी प्रोग्राम करना हो, उसमें कोई जगह यहाँ पे नहीं मिल पाती है। बहुत ज़्यादा समस्या होती है। दूसरा, आज के बच्चे जो है ना स्वास्थ्य की ओर नहीं जा पा रहे हैं। गांव में बच्चे सुबह सुबह फ़ोन चला के बैठ जाते हैं। उनके लिए खेल कूद के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हम गांव में सरपंच पद में आने के बाद कोई ग्राउंड की सुविधा करवाएंगे बच्चों के लिए, खेल कूद के लिए। और दूसरा, हमारे गांव में कोई एक लाइब्रेरी भी नहीं है बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए। बच्चे पढ़ाई की ओर ना जाकर गलत कामों में जा रहे हैं गांव के। अच्छा। इन समस्या को दूर करने के लिए हम आगे आए हैं। और जैसे हमारे गांव में चोरी चकारी ये नॉर्मल चीज़ होती रहती है हर गाँव में। हमारे गाँव में आज तक कोई कैमरे नहीं लगाए गए हैं। हम सरकार से जो भी सुविधाएं मिली, सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए। हमारे गाँव में आज तक ऐसी कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। अच्छा अच्छा अच्छा। स्कूल वगैरह है यहाँ पे प्रॉपर? हाँ सर, स्कूल है, स्कूल है, लेकिन ना आधे से ज़्यादा बच्चे क्या हैं गांव के प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं। जब हमारे गांव में सरकारी स्कूल अवेलेबल है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उनमें बच्चे ना जा करके प्राइवेट स्कूल की तरफ जा रहे हैं। हमारा कार्य आगे ये होगा कि गाँव में स्कूल, सरकारी जो स्कूल है उसको अच्छा करे, उसमें पढ़ाई अच्छी कराई जाए। इसलिए हमारा अच्छा प्रयास रहेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल की तरफ जाए। गवर्नमेंट का पूरा प्लान बना लिया आपने कि चुनाव के बाद, जीतने के बाद क्या काम करने हैं? बिल्कुल सर, पूरा सोचते हैं आप गाँव के बारे में? सर गांव के लिए पूरी सेवा रहेगी और गांव को चमन बनाना है इस बार। लेकिन सर बहुत बार ऐसा होता है कि लोग जातिवाद देख के वोट देते हैं कि मेरी जाति का वो कैंडिडेट है, मेरी जाति का वो कैंडिडेट है। ऐसे में जो पढ़े लिखे उम्मीदवार हैं, कई बार उनको कामयाबी नहीं मिलती और उसके बाद जनता 5 साल पछताती रहती है। तो आप क्या मानते हैं, जातिवाद मानते हैं आप? सर मैं जातिवाद को नहीं मानता। गाँव के सभी लोग मेरे भाई हैं, भाई चाचा ताऊ हैं। मैं इनका आशीर्वाद हमेशा चाहता हूँ। मैं जातिवाद को बढ़ावा बिल्कुल भी नहीं देता। सबको अपना भाई मानते हैं? सबको अपना भाई मानता हूँ, सब मेरे भाई। ये तो बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छे विचार हैं। सबको अपना भाई मानो और सिर्फ गांव के लिए काम करो। और भाई युवा है, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 23 ईयर्स एज है। केवल 23 साल का है। सरपंच बनेगा तो बहुत काम करेगा गांव के लिए और बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छे विचार हैं। अब आपके ताऊ हैं ये हमारे दादाजी हैं। दादाजी हैं, दादाजी से बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? धूलीचंद जी। धूलीचंद, आपके बारे में हमने सुना है समाज सेवी रहे हैं आप, काफ़ी आपका अच्छा नेटवर्क है। तो पोते को आगे कर दिया आपने? जी ऐसा है, मैं पांचाल समाज से 15-20 साल से जुड़ा हुआ हूँ। प्रधानी पद पर रहा हूँ और रह भी रहा हूँ। और मैंने समाज की सेवा, बच्चों को मैंने आगे बढ़ाया और बच्चों को मैंने सरकारी नौकरी पे भी, प्राइवेट नौकरी पे भी लगाया कि बच्चों का जीवन सुधर जाए। क्यों बच्चे लोग जो हैं, कुछ बच्चे साथ में
जो सत्संग के होते हैं वो बिगड़ भी जाते हैं। इसलिए मैंने बच्चों को गाइड किया समाज के अंदर। 36 बिरादरी के अंदर मैंने समाज को अपना भाई माना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी पोते को आपने राजनीति में उतार दिया, सरपंची पद के लिए उतार दिया है, तो पब्लिक से क्या अपील करेंगे आप? देखो, मैं पब्लिक से एक ही अपील कर रहा हूँ, अगर बच्चा आपका नौजवान है, गरीब बच्चा है, कोई जातिवाद नहीं है इसके अंदर, ना ही कोई वैसी भावना है, ना किसी के साथ वैसी वो करता है, अपनी पढ़ाई करता है, ड्यूटी करता है, और उनके फालतू बातों से कोई मतलब नहीं रखता। आप भैया सपोर्ट कर रहे हैं इनको? हाँ, फुल सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छा अच्छा। सबका सपोर्ट मांग रहे हैं आप? हैं जी हाँ। अच्छा, तो भैया के हाथों में ये ताला चाबी है, चुनाव चिन्ह है, कौन से नंबर पर है ये हमारा 6 नंबर पर है। 6 नंबर पर है मेरा चुनाव चिन्ह, ताला चाबी है। आने वाली 25 तारीख को ताला चाबी के सामने वाला बटन दबाएं और भाई हाथ जोड़ के निवेदन है, मुझे विजय बनाए। गांव का विकास करना चाहता हूँ, गांव का डेवलपमेंट करना चाहते हैं, और पब्लिक से अपील है कि भाई ये पहचान लो अच्छे से। असली ताला चाबी ये ला के रख दिए हैं, तो इसको पहचानिए और ताला चाबी पर बटन दबाकर इनको जिताइए। इनके भैया की यही अपील है, युवा हैं। बाकी देखते हैं जनता इनको कितना आशीर्वाद देगी। देखिए, पढ़े लिखे लोगों को आगे लाएंगे तो काम अच्छा होगा, क्योंकि युवा दौड़ भाग कर सकते हैं। कभी डीसी ऑफिस में जाना, कभी सीएम ऑफिस में जाना, कभी एमपी के पास जाना, कभी एमएलए के पास जाना, दौड़ भाग लगी रहती है। उसके अलावा पत्र लिखना आना चाहिए, फाइल को प्रोसेस करना आना चाहिए, प्रपोजल बनाना आना चाहिए, उसके लिए दौड़ भाग करनी आनी चाहिए। तो बहुत सारे लोग सरपंच तो बन जाते हैं, दौड़ भाग नहीं कर पाते, सरकारी योजनाएं नहीं ला पाते। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं वो दौड़ भाग भी कर लेते हैं, सरकारी योजनाओं को ला पाते हैं। अभी भैया कह रहे हैं कि गांव में बारात घर नहीं है, गांव में अच्छे स्कूल नहीं है, गांव में सीसीटीवी नहीं है, और भी ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका समाधान अभी तक हो जाना चाहिए था। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि मैं सरपंच बनूंगा तो इन समस्याओं का समाधान कराऊंगा। बाकी देखते हैं, जनता ही मालिक है, जनता इनको आशीर्वाद देती है या नहीं। 25 को मतदान है, 27 को नतीजे आएंगे, और इनका है ताला चाबी चुनाव चिन्ह। 25 को चुनाव चिन्ह है, 27 को नतीजे आएंगे। ठीक है सर, नमस्कार, जय हिंद।